मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। किसी भी तरह मुझे निकलना होगा। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मुझे गाना तैयार करना है, गाना कंपोज करना है। मुझे कार्यक्रम में पहुंचना है। इतना बड़ा दिन है मेरे लिए, मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरे छोटे मालिक का सपना है, मेरी सास का सपना है, मेरे ससुर जी का सपना है, मेरी दादी माँ का सपना है। मैं इसे टूटने नहीं दूंगी, किसी हाल में भी नहीं। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे गाना तैयार करना है। मैं गाना बजाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं बजाऊंगी, मैं सब करूंगी। मैं गाऊंगी, लेकिन मैं तो हाथ हिला भी नहीं पा रही। मेरे हाथों में तो जान ही नहीं है। मेरे हाथ तो सुन पड़ गए हैं। क्या करूं भगवान, मैं हाथ हिला भी नहीं पा रही। मैं क्या करूं अब? मुझे अपने गाने की रिकॉर्डिंग में पहुंचना होगा। मैं कैसे पहुंचूं वहां? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे पहुंचूं वहां? कोई मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो। छोटे मालिक, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई मेरी मदद करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कहने से नहीं चलेगा। मैं हार नहीं मान सकती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हारूंगी नहीं। मैं यहाँ से निकलूंगी, मैं वहाँ पहुँचूंगी, मैं ढोल बजाऊंगी, मैं गाऊंगी। तान्या तो मुझे नहीं हरा सकती, किसी हाल में नहीं हरा पाओगी मुझे। रात के दिन मैं गाने की रिकॉर्डिंग करूंगी। मैं गाने की रिकॉर्डिंग करूंगी। मैं उस सम्मान समारोह में पहुंचूंगी। मुझे पहुंचना ही होगा, जैसे भी हो मुझे पहुंचना होगा। भगवान मेरे साथ है। मैं जानती हूँ भगवान मेरे साथ है। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, किसी हाल में नहीं रोक पाएगा। जमुना राय को कोई नहीं रोक पाएगा, किसी कीमत पर नहीं। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं वहां पहुंचूंगी, निकल जाऊंगी मैं। कौन? तो फिर पकड़ा गया झूठ। मजे ले रही हैं आप बड़ी बुआ जी? मैं मुसीबत में हूँ और आप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हैं ना? आपने क्यों नहीं कहा बड़ी बुआ जी? मैंने जो भी कहा वो सब सच था, ये आपको पता है, फिर भी आपने मेरी हेल्प नहीं की। वो जमुना उस तान्या के घर पर है, संगीत को इस बात का फोन भी आया था, फिर भी आपने मेरी हेल्प नहीं की। आपने क्यों नहीं बताया? बाप रे, पागल हूँ क्या मैं? क्यों? क्योंकि मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती आर्या। मैं इन सब में फंसना नहीं चाहती, इसलिए, और कुछ नहीं। फंसना तो आपको पड़ेगा बड़ी बुआ जी, फंसना तो आपको पड़ेगा ही। अगर मुझे ये लोग पुलिस के पास लेकर जाएंगे और वहाँ पर वो लोग मुझसे पूछताछ करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपका नाम लूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा नहीं कर सकती तुम। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती मैं? क्योंकि अब कैसे समझाऊं तुम्हें? क्योंकि अभी सबसे बड़ी मुसीबत है, पुलिस से भी बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए, रॉकी के साथ शादी। यस, अगर एक बार तुम्हारी शादी रॉकी के साथ हो गई ना आर्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, संगीत का नाम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। समझ रही हो ना तुम? तो फिर क्या समझी? और सिर्फ 4-5 दिन, अब सिर्फ 4-5 दिन में रॉकी के साथ तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। रॉकी के साथ, अग्नि के साथ फेरे होंगे। तभी इस घर में सबको यकीन होगा कि रॉकी और तुम पति पत्नी हो। मैं उस रॉकी के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। जरा चुप रहो तुम। शादी नहीं कर सकती? अच्छा, तुम्हें कोई सेंस है? जरा सा भी सेंस है, बुद्धि है? बेवकूफ कहीं की। अब ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? मैं तुमसे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि जरा घर की बहू की तरह रहो आर्या, जरा प्यार से रहो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, सास ससुर का दिल जीतने की कोशिश करो, उसके बाद
उसके बाद धीरे धीरे संगीत की तरफ बढ़ो। पर नहीं, हर वक्त तुम सिर्फ आर्ग्यूमेंट किए जाती हो, सबके साथ आर्ग्यूमेंट किए जाती हो। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रॉकी पर जब हाथ उठाया जा रहा था, रॉकी को जब मारा जा रहा था, तो उसे रोकना चाहिए था? तुम्हें कहना जरूरी नहीं लगा चिल्लाकर कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें मत मारिए उन्हें? बोलो। अरे बाप रे, मैं कैसे समझाऊं, और समझा भी किसे रही हूँ मैं? तुम पति की कद्र क्या जानो, तुमने तो शादी भी झूठी की है। मैं ये शादी नहीं कर सकती बड़ी बुआ जी। मैं उस रॉकी के साथ शादी कभी नहीं करूंगी। इस शादी को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, और इस शादी को आप कैसे रोकेंगी ये तो बस आप ही जानो। नहीं तो मैं मंडप छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, वाह, जाओ। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद तुम संगीत को कभी नहीं पा सकोगी। तो फिर मैं क्या करूं बड़ी बुआ जी, क्या करूं मैं, बताइए ना। मुझे जरा सोचने दो ना, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा सोचने दो। इतना हड़बड़ाकर। सुनो आर्या, वो कहते हैं ना, औरत का दिमाग विनाशकारी है। अब मुझे भी जरा विनाश करने दो ना। हाँ? पैर क्यों छू रहे हो गंगा? अब उठो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? करने दीजिए ना मालिक, आपके पैर पकड़कर विनती कर रहा हूँ आपसे। मेरी बेटी को वापस ला दीजिए मालिक। कहाँ चली गई है मेरी जमुना? मैं कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसे मालिक। ये देखिए ना, उसकी माँ की हालत देखिए ना, रो रो कर कैसा बुरा हाल कर लिया है इसने। लेकिन जमुना कहीं नहीं मिली अभी तक। ये उसकी बहन बस दीदी दीदी करके दिन रात रो रही है। मेरी जमुना को वापस ला दीजिए मालिक। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक। मेरी बेटी को। गंगा जरा शांत हो जाओ। गंगा, इस तरह रोना धोना बंद करो। तुम हार मत मानो। देखो मैं कह रही हूँ जमुना लौट आएगी, मुझे यकीन है वो जरूर लौट आएगी। देखो, तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है ये भी उतनी ही तकलीफ में है। हमें जरा सब्र से काम लेना होगा। तो और क्या करें? आप लोगों ने तो कितने सपने दिखाए थे। मेरी बेटी ने तो कितना अच्छा ढोल बजाया, कितने इनाम भी जीते। आपने कहा कि वो खूब नाम कमाएगी, घर घर में पहचान बनाएगी। मेरी दीदी को तो दुनिया पहचानती है। वो तो टीवी पर भी आ गई थी। कितना प्रचार प्रसार हुआ है उनका। और क्या कह रहे थे? वो गाना भी बनाएगी, है ना? तो फिर इतना मशहूर कोई व्यक्ति कैसे खो गया? और आप लोग भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं? गंगा, दिल छोटा मत करो। उसे ढूंढने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। अपनी बेटी से कहो कि रोना धोना ना करे, प्लीज। और देखो शिवली, तुमसे भी विनती है, तुम ऐसे रो मत। जमुना ठीक लौट आएगी, देखना ठीक ठाक लौट आएगी। उसके बिना इस घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया है। वही तो इस घर की रोशनी थी, सारे घर को रोशन करके रखती थी। शिवली, रोना धोना मत करो। मैं कह रहा हूँ जमुना जरूर लौट आएगी, बिल्कुल ठीक लौट आएगी। लौटना तो पड़ेगा ही, किसी भी कीमत पर उसे लौटना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, हम उसे हर तरफ खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो हमें जरूर मिलेगी। दीदी, हाँ, वो जिंदा तो होगी ना? कैसी बेकार की बातें कर रही हो मलिका। जिंदा होगी का क्या मतलब है? वो जिंदा है, उसे जिंदा रहना ही होगा। वो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं।
हम आ सकते हैं? हाँ आइए। हम रियलिटी शो के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आए हैं। जी कहिए। हम जमुना से मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके गाने की रिकॉर्डिंग है, उसी विषय में उनसे बात करनी थी कुछ। हमारी डेट फिक्स हो गई है, म्यूजिशियन से भी बात हो चुकी है। अब बस उन्हें आकर गाना गाना होगा बस। उसके बाद तो सब हमारा ही काम है। दरअसल जमुना जैसी प्रतिभाशाली लड़की को हम उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। उन्हें जरा बुला देंगे प्लीज, उनसे जरा बात करनी है। देखिए दरअसल जमुना अभी नहीं है, वो जब लौटेगी तब हम उसे बता देंगे, ठीक है? अभी भी कोई खबर नहीं मिली मेरी जमुना की। माँ मैं आपको बाद में सब अच्छे से समझाता हूँ, अभी रोइए मत। ए मल्लिका, जाओ ना, माँ को लेकर जरा अंदर जाओ ना। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी यहाँ आने की बात थी, उनके साथ मीटिंग भी थी। हमने फोन भी किया था, उनके हस्बैंड से बात हुई थी। हाँ ठीक है, आप लोग जरा बैठिए ना, चाय पीजिए, फिर मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। मल्लिका सुनो, जमुना लापता है, हमें इन्हें पता नहीं लगने देना है, ठीक है? वरना जो मौका जमुना को मिला है ना, वो कहीं हाथ से चला न जाए। लेकिन जमुना मिलेगी कैसे? अच्छा, हमें माफ कीजिएगा, हमें काफी देर हो रही है। वो घर पर नहीं है क्या? दरअसल इस वक्त वो घर पर नहीं है। तो वो कब आएंगे, कुछ बता सकते हैं? आप लोग हम लोगों से कुछ छुपा तो नहीं रहे? छुपा आप लोग और कुछ लेंगे? चाय तो हमने पी ली, अब और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग चलते हैं, चल। जमुना, जमुना तू ठीक है? दीदी कहाँ थे तू? जमुना, जमुना, कहाँ जमुना। चली गई थी तू? जमुना देखो, जमुना कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? कैसी हो? कहाँ चली गई थी? आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे हाथ में खून कैसे? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ, हाँ, क्या हुआ है बताओ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, जमुना लौट आएगी, मैंने कहा था ना। लौट आएगी मतलब? ये कहीं गई थी क्या? वो नहीं, कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे घर में जाकर सबको बताओ, घर में जाकर सबको बताओ कि मेरी जमुना बेटी लौट आई है।
लौट आई है का क्या मतलब है? ये कहीं चली गई थी क्या? वो लंबी कहानी है। जमुना लौट आई है मेरी। हे बेटा, कहाँ थे तुम? ए बेटा, ये लोग आए थे, वो गाने के बारे में पता नहीं क्या कहने लगे, तो हम वो म्यूजिक रिकॉर्डिंग के बारे में बात करने आए हैं। क्या म्यूजिक कंपोज किया है? वो सुनाएंगी? जमुना, छोटे मालिक, जमुना, जमुना तुम कहाँ पर थी? हमने 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 तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ पर थी जमुना? जमुना तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली कोई परेशानी थी क्या? सच कहूँ तो दरअसल सच बात ये है कि जमुना लापता थी। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, तुम कहाँ थी ये तो बताओ। तुम ऐसे कैसे गुम हो गई जमुना? किसी ने तुम्हें किडनैप किया था? वो कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे बस उसका नाम बताओ। तू चुपचाप क्यों खड़ी है? सब जानना चाहते हैं, नाम तो बता उसका। बाबा, अभी ये सब बातें रहने दीजिए। हाँ, ये लोग यहाँ आए हैं ना, इनसे जरा मैं बात कर लूं। आप लोग पूछिए ना, क्या जानना चाहते हैं आप? आपने क्या म्यूजिक कंपोज किया है वो सुनना चाहते हैं। हाँ, मैंने गाना बनाया है। हाँ, हम वही सुनना चाहते हैं। हाँ, छोटे मालिक सुनिए। हाँ, आप अपना इंस्ट्रूमेंट ले आइए ना। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तबीयत खराब है, बजाओगी कैसे? माँ, वो मैं बजाऊंगा। मैं लेकर आता हूँ। एक लड़की ने आकर बस नाच लिया। बस क्या? मैं बाईजी नहीं हूँ। दूर से खड़े रहकर देखी थी मैंने रथ यात्रा। किसी ने मुझे आगे आने नहीं दिया, किसी ने दर्शन नहीं करने दिए। अगर मेरा परिचय पूछ लिया गया तो? अगर वहां इकट्ठा हुए लोग सवाल करने लगे मेरी तरफ उंगली उठाकर, उस केदार राय से, वो अनुराधा राय से, कि वो कौन है वो लड़की कौन है? जमुना, मल्लिका, इसे अंदर ले जाओ, कमरे में ले जाओ तुरंत। जमुना, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, जमुना तुम्हें क्या हो गया? हाँ, इसे चलिए, लेकर चलिए। चलो। अच्छा, आप लोग अभी माफ कीजिए, मतलब आप तो समझ ही सकते हैं उसकी हालत कैसी है। हाँ, जरूर। उनकी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने शानदार गाना बनाया है। व्हाट अ ग्रेट कॉम्पोजिशन। साहब, मैं वो जमुना का पिता हूँ। हाँ, जानता हूँ, गंगा ढोली। साहब, वो मेरी बेटी कर पाएगी? उसका गाना बनेगा ना? सब सुनेंगे ना? हाँ जरूर, सब सुनेंगे। मैं कह रही थी
हमारी बेटी को मौका दीजिए। हम नहीं रखेंगे। मतलब? शी इज रियली टैलेंटेड। उन्होंने सच में कमाल कर दिया है। वो खुद ही सर्वगुण संपन्न है। अच्छा चलते हैं। चलते हैं। चल। नमस्ते। नमस्ते। जमुना, 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 जमुना कहाँ हो तुम? जमुना कहाँ हो तुम? जब भाग गई? हेलो, तान्या, कौन? जमुना। जमुना तुम? तान्या, मुझे इस तरह बांध कर रखना आसान नहीं है। मुझे इस तरह रोक लेना आसान नहीं है। पर डरो मत तान्या, तुम्हारा नाम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जमुना, तान्या, मुझे बदला लेने में दिलचस्पी नहीं है, पता है। मैं चाहती तो तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वा सकती थी। मैं चाहती तो तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती थी, तुम्हें कानून के हाथों सौंप सकती थी। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे अंदर की उस नफरत को मारना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं मारना चाहती, तुम्हारे अंदर की उस नफरत की आग को बुझाना चाहती हूँ। तुम्हारे संगीत की कला को नहीं बुझाना चाहती। तुम एक कलाकार हो तान्या, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? इतना अत्याचार क्यों किया? इन सब की क्या सच में कोई जरूरत थी? एक बार सोचकर देखना तान्या। बस एक ही सवाल दिमाग में बार बार आता है, तुम्हें किस बात से इतना गुस्सा, किस बात से नफरत है? क्या बात जमुना, है? हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। हाँ, अच्छा, मेरा गाना अच्छा लगा? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रखती हूँ। हाँ, नमस्ते। किससे बात कर रही थी? माँ, वो लोग आए थे ना, वो कंपटीशन वाले लोग जो थे, उन्होंने फोन किया था। मेरी तबीयत पूछ रहे थे कि मैं कैसी हूँ। बस वही। ठीक है, गरम गरम कॉफी है, पी लो। ये लो, आराम से, गरम है। मुझे अब सब सच बताना जमुना। क्या माँ? कहाँ थी तुम? किसने तुम्हें किडनैप किया था? अनुराधा की बात का जवाब तुम क्यों नहीं दे रही? जवाब दो। तुम्हें किसी ने अगवा किया था? इतने दिन तुम आखिर थी कहां? अरे तुम कोई जवाब क्यों नहीं देती? क्या हुआ? जवाब दो। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कुछ बता क्यों नहीं रही। कहाँ थी? इतने दिन हम लोग टेंशन में यहाँ पुलिस के चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे थे।
और तुम्हारे हाथों की ये हालत आखिर हुई कैसे? अरे तुम कहाँ थे इतने दिन, ये तो बताओ। ये लो, अब कितनी कमजोर लग रही है, बेहोश कैसे हो गई? तुम बताती क्यों नहीं? ये देखो अभी भी चुप। बात क्या है जमुना? आखिर तुम चुप क्यों हो? बात करो, जवाब दो। दरअसल चाचा जी, पापा, मुझे ठीक से याद नहीं। मतलब मैंने किसी को देखा ही नहीं, मैं किसी को देख ही नहीं पाई। अंधेरे से कमरे में रखा था मुझे और मेरे मुंह पर पट्टी थी और हाथ बांध के रखे थे। मैं किसी को देख ही नहीं पाई। मैं तो किसी तरह हाथ मुंह सब खोलकर किसी तरह वहाँ से भागकर यहाँ गई। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है। अब आप लोग अभी जाइए, इसे जरा आराम करने दीजिए। लगता है कि अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मलिका, जी दीदी। रात के खाने का जरा देख लेना, छाया से भी कह दो। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी वहाँ। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। माँ, तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं हो जमुना, लेकिन इतना मेरी समझ में आ रहा है कि तुम किसी को बचा रही हो। कोई तो है जिसे बचा रही हो, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, तुम्हें किडनैप किया था। कौन है? माँ, मैं सच बोल रही हूँ माँ। मैंने किसी को देखा ही नहीं माँ। तुम झूठ बोल रही हो जमुना। पर मुझे अंदाजा है जमुना कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया होगा। क्या अंदाजा है आपको माँ? आप किस बारे में सोच रही हैं? तान्या। माँ, क्या हुआ? पापा आपको बुला रहे हैं। जाती हूँ, तुम आराम करो। पिछले कुछ दिनों में मेरी हालत कैसी थी पता है तुम्हें? क्या हुआ था? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जमुना, बहुत मिस कर रहा था। और सोच कर पागल हो जा रहा था कि तुम कहाँ होगी, कैसी होगी। मन में ख्याल आ रहा था कि क्या? कि मैं मर गई हूँ? ऐसी बातें मत करना जमुना, बिल्कुल भी नहीं। जमुना, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जिंदा रहता, किसके लिए जिंदा रहता? तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जमुना, बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तुम कॉफी खत्म करो, मैं अभी आता हूँ। हेलो, तान्या बोल रही हूँ जमुना, तान्या बोल रही हूँ।
कोई सीडी रिलीज नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारी, कोई म्यूजिक रिलीज नहीं होगा तुम्हारा। केदार राय तुम पर बहुत घमंड करते हैं ना? घमंड करते हैं? नहीं करने दूंगी, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल घमंड नहीं करने दूंगी उन्हें। तुम म्यूजिक बनाओगी, तुम म्यूजिक बनाओगी, ढोल नगाड़े बजाओगी, बहुत बड़ी कलाकार हो ना? तुम्हें नहीं पता, जानती नहीं उस राय परिवार के बारे में। उस राय परिवार में ये सब मना है, गाना बजाना मना है राय परिवार में। तुम जानती नहीं जमुना? हाँ, केदार राय को नफरत है केदार राय को। गाने बजाने से नफरत है उनको। उस राय परिवार में सबको नफरत है गाने बजाने से। मैंने क्या किया था? मैंने डांस किया था। मैंने डांस किया था, बस थोड़े छोटे कपड़ों में डांस किया था मैंने। इससे मैं गलत हो गई, बस डांस से गलत हो गई। मुझे सबने मिलकर तब रिजेक्ट किया। मुझे कहा कि तान्या, छोटे कपड़े मतलब तुम डांस करती थी क्या? क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा। उस घर में मैं कोई गाना बजाना नहीं होने दूंगी जमुना। कोई गाना बजाना नहीं होगा उस घर में। कोई नाचेगा नहीं। इंस्ट्रूमेंट जितने भी है वहां सब मैं तोड़कर चूर कर दूंगी, आग लगा दूंगी। हाँ, कोई नहीं नाचेगा, कोई नहीं गाएगा उस घर में, कोई नहीं नाचेगा। नहीं होगा। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। जमुना, क्या कर दिया था मैंने? क्या गलत किया था? क्या किया था? डांस किया था ना, सिर्फ मैंने डांस किया था। छोटी उम्र में डांस किया तो मैं गलत हो गई। मुझे कोठे वाली कह दिया। हाँ, मुझे बाई जी कह दिया। मैंने क्या गलती की थी बताओ? डांस तो एक कला है। ना जमुना, मैंने छोटी उम्र से नाचना चाहा तो मैं बाई जी हो गई। बाई जी, हाँ, वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। सुनो, इसीलिए उस घर में जो नाचेगा उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगी। और तुम्हें तो मैं बजाने नहीं दूंगी जमुना। कोई म्यूजिक कंपोज नहीं करोगी तुम। और भूल कर भी तुम स्टूडियो में नहीं जाओगी। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है जमुना, कह दिया है। वो केदार राय को तुम पर बहुत घमंड है ना, वो मैं करने नहीं दूंगी जमुना। वो मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। तान्या, मेरी बात सुनो। तान्या, क्या कहा? छोटी थी तब डांस करती थी, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसे कोठे वाली कहा। कौन है वो? तान्या, इस परिवार की क्या लगती है? क्या रिश्ता है इस परिवार से उसका? कौन है वो? कौन है? आपकी बहू ने तो मुंह में दही जमा लिया है। कुछ भी नहीं बता रही, मुंह को सील कर बैठ गई है। कौन उसे उठाकर ले गया था? वो कहाँ थी? क्या कर रही थी?
कौन उससे इतनी नफरत करता है? उसने किसके रंग में भंग डाला है? ये सब बकवास बंद करो और अपना काम करो। काम करने ही तो आई हूँ बड़ी भाभी। इस घर में तो नौकरानी बनकर ही रह गई। नाम की बेटी हूँ घर की। इस घर की सारी बागडोर तो आपके और जमुना के हाथ में है। सुबह सुबह ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? नहीं, बस कह रही हूँ कि जिस तरह उसने इस घर में हर किसी को परेशान किया था, अरे बाप रे बाप, आप लोग तो पागल हो गए थे। चिल्लम चिल्ली, रोना धोना, थाना, पुलिस। आप लोग तो जमुना को खोने वाले थे। बस कहे जा रहे थे कि जमुना के बिना तो इस घर में अंधेरा हो जाएगा। जमुना ही तो बस इस घर की रोशनी है। क्या कुछ नहीं कहा। अच्छा मुझे एक बात बताइए तो बड़ी भाभी, जमुना ने क्या खुद ही गायब होकर आप सब लोगों को इस तरह परेशान किया, या फिर सच में उसे किडनैप किया गया था? खुद क्यों गायब होगी? क्या पता, कुछ बता तो नहीं रही है। मुंह में तो दही जमा कर बैठी है, कुछ भी तो नहीं बताया। परिवार के लिए कभी कभी इंसान को मुंह में दही जमा लेना चाहिए बड़ी बुआ। आपको ये नहीं पता? आपको कहाँ से पता होगा? आपने तो अपना घर बसाया ही नहीं, सारी जिंदगी अपने बाप के घर में ही पड़ी रही है ना। जमुना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने खड़ी होकर ऐसी बातें कर रही हो? तो फिर और किस तरह मैं आपसे बात करूं बताइए? आप मेरी सासू माँ के साथ किस तरह से बात कर रही थी? छोड़िए। माँ सुनिए, आपको कुछ नहीं करना होगा, आप हटिए, मैं कर देती हूँ। नाश्ता मैं बनाऊंगी सबके लिए, हटिए यहाँ से। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, फिर जब बुढ़ापा आएगा सारा शरीर जवाब दे देगा। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हटिए ना। इतने दिन मैं नहीं थी, सब काम आपको ही करना पड़ा होगा, सारा घर आपने ही संभाला होगा, और कोई तो हाथ तक नहीं हिलाता। माँ आप छोड़िए, मैं बेल देती अच्छा हूँ। ऐसी हालत में कैसे बेलोगी बताओ? मैं आराम से बेल लूंगी माँ, आप छोड़िए, हटिए। रुको जमुना, पूरियां बाद में बेलना, पहले मेरी बात का जवाब दो। अचानक से बिना किसी को बताए इस तरह गायब कहाँ हो गई थी तुम? हाँ है? तुम तो मुंह में दही जमा कर बैठ गई हो, किसी को कुछ भी नहीं बता रही। परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस पूछ रही है, पर नहीं, तुम तो चुप बैठी हो। हाँ, क्या बात है बताना? सब्जियों में मछली छुपाने की कोशिश कर रही हो? अच्छा जमुना, ये क्या कोई छोटी मछली है या फिर मगरमच्छ? आम खाइए ना बुआ जी, गुठलियाँ क्यों गिन रही हैं आप?